तो अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक लाइन का स्लोप किसी दूसरी लाइन के स्लोप के डबल है और दोनों के बीच का जो tan थीटा है वह 1/3 के इक्वल है और हमें दोनों ही लाइंस के स्लोप फाइंड करने हैं। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हमने फर्स्ट लाइन के स्लोप को m1 माना है जो कि इक्वल है m के। इसी तरीके से यदि सेकेंड लाइन के स्लोप को m2 माने तो वह इक्वल हो जाएगा 2m के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक लाइन का स्लोप है वह दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है। अब हमने यह पढ़ लिया है कि यदि किन्हीं दो लाइन का स्लोप हमें गिवन हो तो हम उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब हम m1 और m2 दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ हमें यह भी गिवन है कि दोनों लाइंस के बीच का जो tan थीटा है वह 1/3 के इक्वल है। तो इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें मिल जाएगा 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब हमने यह पढ़ा है कि हम मॉड में दोनों ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। अब सबसे पहले यदि हम फर्स्ट केस को ले जिसमें हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है, जिसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें m की वैल्यू मिलेगी 1,1/2। अब यदि हम सेकेंड केस की बात करें जिसमें हमने नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर किया है, तो उसको भी अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिसको सॉल्व करने पे m की वैल्यू मिलेगी -1 एंड -1/2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें m की चार वैल्यूज मिली हैं, 1, 1/2, -1 एंड -1/2। तो यदि हम फर्स्ट लाइन के स्लोप को, जिसको हमने m कंसीडर किया था, 1 मानते हैं तो सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाएगा 2। तो इसी तरीके से हम चार डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होंगी।